हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। किवें हो तुसी सारे? आई होप तुम सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू पंजाब बजर। माई नेम इज़ तमन्ना। सो स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ क्लास ਜਿਹੜੀ है अपनी जो सेंटेंस वाला ਆਪਾਂ टॉपिक कर रहे सी। ठीक है, प्रीवियस क्लास के अंदर ਆਪਾਂ सेंटेंस की डेफिनेशन ਨੂੰ ਉਹਦੇ टाइप्स के बारे गल की सी। तो चलो जी ਹੁਣ नैक्सट टॉपिक के बारे ਆਪਾਂ गल करते हैं। ਅੱਜ ਦੀ क्लास के अंदर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस की दसूँगी। सो इस टॉपिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ कह देने 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसिस। सब तो पहला आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस किए सी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब है सेंटेंस के प्रकार किन्ने होंगे। हुण मैं गल करूँगी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसिस। ठीक है, किस दे बारे गल कर रहे हैं आप? पार्ट्स ऑफ सेंटेंसिस मतलब किसी भी सेंटेंस के पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कह लो। जस्ट वेट अ मिनट आप, हाँ चलो, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस दे पार्ट। देखो कोई भी सेंटेंस ले लो, कोई भी सेंटेंस अगर मैं कहूँ राम इज़ अ बॉय। राम की है जी, एक लड़का है। सो ये अंदर राम की है बेटा, सब्जेक्ट है। इज़ की है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। तो बॉय की है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक तो एक पहला पार्ट ये आ गया। ठीक है, हुण मैं कहा, हुण अगर मैं कहा कि राम गो टू स्कूल, राम गो टू स्कूल। सो राम की है बेटा ये अंदर सब्जेक्ट है, गो ये अंदर की है वर्ब है, स्कूल ये अंदर की है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट लगा लो, वैसे स्कूल की है बेटा नाउन है। ठीक है, कि राम कितने जाता है जी, स्कूल ले जाता है। सो बेसिकली एक कंसैप्ट क्लीयर हो गया कि किसी भी सेंटेंस के मेन 3 पार्ट होंगे। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के मेनली 3 पार्ट होंगे। किहड़े-किहड़े? सब तो पहला पार्ट होंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट। ठीक है, सब तो पहला पार्ट किसी सेंटेंस का की होएगा बेटा, सब्जेक्ट। दूसरा पार्ट होंगे सेंटेंस का वर्ब। ठीक है, दूसरा पार्ट किहड़ा होंगे, वर्ब। ते तीसरा पार्ट किसी भी सेंटेंस का की होंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला पार्ट सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट तो ही अपना सेंटेंस जिहड़ा है वो स्टार्ट होएगा। सिंपल सेंटेंस की अगर मैं गल करा, उस तो बाद हैल्पिंग वर्ब यूज़ होंदी है। हैल्पिंग वर्ब लगा लो या वर्ब लगा लो अगर सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, उहदे अंदर आपां सीधा वर्ब लिखते हैं। अगर आप कॉन्टीन्यूअस या फिर अगे टेंस के टाइप्स आ जाने तो हैल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। उस तो बाद जो अपने को सेंटेंस के अंदर जो पोर्शन आता है वो की हो जाता है, अपना ऑब्जेक्ट हो जाता है। सो बेसिकली तुम कह सकते हो कि किसी भी सेंटेंस के मेनली 3 पार्ट होंगे, सब्जेक्ट वर्ब ते ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ते ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुण देखो सब्जेक्ट की चीज़ होंदी है। किसी भी सेंटेंस के मेनली कितने पार्ट होंगे बेटा? किसी भी सेंटेंस के मेनली 3 पार्ट होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं पीछे क्लीयर करता। 2 सेंटेंस लिखे सी, चाहे आप हैल्पिंग वर्ब की गल करिए चाहे आप वर्ब की गल करिए। हुण आप जानांगे कि वर्ब की सब्जेक्ट की चीज़ है। देखो सब्जेक्ट की चीज़ है, स्टार्टिंग के अंदर जो आ गया वो सब्जेक्ट है, या फिर सब्जेक्ट की होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द वन। सब्जेक्ट वो चीज़ है, whom कह लो या फिर विच कह लो, वी टॉक अबाउट। वी टॉक अबाउट एदा की मतलब होएगा कि सब्जेक्ट की चीज़ है। सब्जेक्ट वो चीज़ है जिहदे बारे आपां गल कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इज़ द वन whom विच वी टॉक अबाउट। टॉक अबाउट का मतलब जिस दे बारे आपां गल कर रहे हैं। होर की कह सकते हैं, और द वन हू परफॉर्म्स द एक्शन। जिहड़ा की करता है जी, किसी एक्शन नू परफॉर्म करता है, परफॉर्म दी एक्शन, वो की होएगा, सब्जेक्ट होएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो इसके अंदर मैं क्या, राम इज़ ए बॉय। ठीक है, तो जी किहदे बारे आप गल कर रहे हैं, राम। मैं की दसिया, सब्जेक्ट की होंदा है विच वी टॉक अबाउट, whom वी टॉक अबाउट। whom का मतलब जिस दे बारे आप गल कर रहे हैं। सो इस सेंटेंस के अंदर आप किस दी गल कर रहे हैं, राम दी, कि राम की एक लड़का है, तो एक ही होएगा अपना सब्जेक्ट है। दूसरी चीज़ में तुहानू क्या, वन हू परफॉर्म एक्शन,
कि ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ। ठीक है, सो जो एक्शन ਨੂੰ परफॉर्म कर रहा है, जो कोई क्रिया कर रहा है, वो भी की होएगा अपना सब्जेक्ट होएगा। ठीक है, वो भी की होएगा अपना सब्जेक्ट होएगा। सो सब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ आ गई। ठीक है, सब्जेक्ट की होंगे वन या फिर whom we talk about, जिस दे बारे आप गल कर रहे हैं, या मैं कहां वन who परफॉर्म द एक्शन, जिहड़ा पर्सन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो अपना सब्जेक्ट होएगा। हुण सेकेंड आप गल करते हैं बेटा जी वर्ब। सो वर्ब की चीज़ होंगी है, वर्ब की चीज़ होंगी है हिंदी के अंदर सब्जेक्ट नूं आपां कह देंगे करता। ठीक है, मैं हिंदी जान के नहीं तुहानूं दस रही, मतलब फिर बच्चे ना हिंदी ते ज़्यादा फोकस करते हैं। सब्जेक्ट हुंदा करता, सब्जेक्ट हुंदी वर्ब हुंदी अपनी क्रिया। ठीक है, सो क्रिया कह लो, कर्म कह लो, वो हुंदी है वर्ब। ठीक है, हुण मैं तुहानूं कहा कि सब्जेक्ट की हुंदा जिहड़ा एक्शन परफॉर्म करता है। सो वर्ब की होएगी? वो एक्शन जिहड़ा परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, वर्ब का मतलब की होएगा? वो एक्शन जिहड़े परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, वर्ब मीनस एक्शन। कोई भी क्रिया वो अपनी की होएगी? वर्ब होएगी। लेकिन बेटा वर्ब जिहड़ी हुंदी है वो दो टाइप की हुंदी है। वर्ब जिहड़ी हुंदी है वो दो टाइप की हुंदी है। एक तो हुंदी है ए मेन वर्ब, एक हुंदी है मेन वर्ब। वर्ब जिहड़ी हुंदी है दो टाइप की हुंदी है, एक हुंदी है मेन वर्ब ते दूसरी हुंदी है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, दूसरी हुंदी है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसनूं आपां हैल्पिंग वर्ब भी कह दिंदे आ, जिसनूं आपां हैल्पिंग वर्ब भी कह दिंदे आ। मेन वर्ब किहड़ी होएगी? मेन वर्ब हुंदी है जिवें कि ईट, स्लीप, वॉक, गो। ठीक है, क्राई, इदां दे सारे वर्ड मेन वर्ब च आंदे हैं। ये सारियां की है? मेन वर्ब है। ठीक है, मतलब जेड़ी सब्जेक्ट दे नाल किसी ना किसी चीज़ की आपां नूं जानकारी देंदे है। ठीक है, सिंग, जेडे एक्शनस हुंदे है वो अपनी मेन वर्ब के अंदर आउणगियां। और हैल्पिंग वर्ब हुंदी है जेडे सब्जेक्ट नूं मदद करदे आ उहदा मीनिंग क्लीयर करन वास्ते, जिवें कि इज़, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है, हैज़, हैव, ये सारे किहड़े हुंदे अपने ऑक्सिलरी वर्ब, जिन्हां आपां हैल्पिंग वर्ब भी कह दिंदे आ। सो वर्ब का मतलब हुंदा एक्शन, मतलब क्रिया जिहड़ी सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म की जाती है। सब्जेक्ट की हुंदा है? सब्जेक्ट हुंदा अपना करता जो किसी भी एक्शन नूं परफॉर्म करता है। हुण ऑब्जेक्ट की चीज़ होएगी? ऑब्जेक्ट होगा बेटा हिंदी के अंदर कारक। ठीक है, ठीक है, व्हाट इज वर्ब? एक्शन परफॉर्म्ड बाय सब्जेक्ट, एक्शन परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। जेडे सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो अपनी वर्ब होएगी। ओके, क्लियर हो गया? चलो इत्थे आ रहेगा परफॉर्म बाय सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की चीज़ होएगी? ऑब्जेक्ट की होएगी? विच गेट्स, जेड़ा इफेक्ट होएगा बेटा, विच गेट इफेक्टेड बाय एक्शन। जेड़ा काम हो रहा है उनके तो द्वारा जिहड़ी चीज़ इफेक्ट होएगी वो अपना की होएगा? ऑब्जेक्ट होएगा। ठीक है, वो अपना की होएगा? ऑब्जेक्ट होएगा। सो तीन पार्ट हुंदे हैं सेंटेंस दे, सब्जेक्ट, वर्ब ते ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आ गया? एग्जाम्पल्स मैं पहले ही इत्थे क्लीयर करते तो तुसी इन्हां एग्जाम्पल्स नूं देख लो। सो इस दे अंदर तुसी देख सकते हो बेटा राम की है सब्जेक्ट है, हैल्पिंग वर्ब दोनों टाइप के सेंटेंस में बनाए हैं। ਇਹਦੇ अंदर दोनों वर्ब्स यूज की हैं। गो ये अपनी मेन वर्ब होगी जिन्हों आप एक्शन वर्ब भी कह दें जितों कोई एक्शन परफॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, इस दे अंदर देखो इज आप एज अ हैल्पिंग वर्ब यूज किया है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की होंगे जोड़ा किसी एक्शन तो इफेक्ट होंगे, जिवें आप क्या राम इज़ अ बॉय तो दस रहे कि राम की है जी एक लड़का है। सो राम के बारे आप अंदर गल कर रहे हैं। सो देख लो थ्री पार्ट सेंटेंस दे होंगे बेसिकली सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट।
क्लीयर हो गया? हाँ जी क्लीयर हो गया, चलो ठीक है। हुण आपां गल करांगे बेटा सबजैक्ट नूं एक बार आपां डिस्कस करते हैं। हाँ एक चीज़ होर, जिहड़े बच्चे ने हुण तक टैट बज़र नूं तां तुसीं फॉलो कर लिता बेटा, पंजाब बज़र, ठीक है, ये अपने चैनल का नाम बेटा पंजाब बज़र है, ठीक है। सो इसनूं तुसीं जल्द तो जल्द फॉलो कर लो, सबसक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, बैल आइकन नूं प्रेस करके पंजाब बज़र चैनल ते जाके सबसक्राइब कर दो। डेली तुहानूं एक वीडियो जिहड़ी है अपनी ग्रैमर तो रिलेटेड, ग्रैमर पोर्शन तो रिलेटेड डेली एक वीडियो जिहड़ी बेटा तुहानूं मिलिया करेगी। तुसी इस वीडियो के थ्रू जिहड़े बच्चों का 0 लैवल है ना, जिहड़े कहते मैडम सानू ग्रैमर नहीं आती, सो देखो तुहानूं ग्रैमर दिनां 'च ही आन लग जाएगी, क्योंकि कंसैप्ट नूं आपां क्लीयर करके इहदे अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो जल्दी जल्दी पंजाब बज़र नूं तुसी सबसक्राइब कर लो, टैट बज़र अकैडमी नूं भी सबसक्राइब कर लो। पंजाब बज़र भी अपना ही चैनल है जिथे आपां कॉम्पीटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये जो आपां क्लासिस लगा रहे हैं इंग्लिश ग्रैमर की, ये कॉम्पीटिटिव एग्जाम वास्ते ही है। सो आप 0 लैवल तो लैके चल रहे हैं। जिहड़े बच्चे कहते कि मैडम सानू इंग्लिश तो डर लगता, सानू ग्रैमर नहीं आती, सो ये डर ही आप खत्म करना है, ठीक है। जल्दी जल्दी बैल आइकन नूं प्रेस कर लो। हुण देखो आप गल कर रहे हैं सबजैक्ट की, जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया कि वर्ब जिहड़ी हुंदी है बेटा वो अपनी 2 टाइप की हुंदी है, एक मेन वर्ब हुंदी है ते एक हैल्पिंग वर्ब हुंदी है। मेन वर्ब का मतलब एक्शन वर्ब, जिहड़ी किसी एक्शन नूं परफॉर्म करती है, खाना पीना सोना चलना, ठीक है, ईट स्लीप गो वीप क्राई, ये सारे किहदे अंदर आते एक्शन वर्ब के अंदर। उवें ही बेटा जिहड़ा सबजैक्ट हुंदा ना, सबजैक्ट भी 2 टाइप के हुंदे है, ठीक है। एक हुंदे बेटा सिंगुलर, ठीक है, एक सबजैक्ट हुंदा सिंगुलर और एक हुंदा सबजैक्ट प्लूरल। एक सबजैक्ट हुंदा सिंगुलर, एक हुंदा प्लूरल। सिंगुलर का मतलब हुंदा बेटा एक वचन, सिंगुलर का मतलब हुंदा एक वचन, ते प्लूरल का मतलब हुंदा बहुवचन। प्लूरल का मतलब की हुंदा है बहुवचन, यानी कि बहुत सारिया चीज़ां। सिंगुलर का मतलब एक, ठीक है। जदों सबजैक्ट रैफर करता है, वैन सबजैक्ट रैफर्स टू वन पर्सन वन थिंग, वन पर्सन ऑब्लिक थिंग ऑब्लिक प्लेस। जदों आपां एक चीज़ के बारे, किसी एक व्यक्ति के बारे गल करिए, एक चीज़ के बारे गल करिए, एक जगह के बारे करिए, तो आपां की कहांगे साडा सबजैक्ट जिहड़ा है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो जदों आपां गल करिए मोर दैन वन थिंग, ठीक है, मोर दैन वन थिंग मतलब एक चीज़ तो ज़्यादा, मोर दैन वन थिंग एक चीज़ तो ज़्यादा, मोर दैन वन पर्सन एंड प्लेस, एक तो ज़्यादा पर्सन होन, एक तो ज़्यादा प्लेस होवे, वो अपना की हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। वो अंदर मतलब कि अपना सबजैक्ट जिहड़ा है वो की है जी प्लूरल है, ठीक है। समझ आ गया, एक वचन ते बहुवचन, ठीक है। एग्जाम्पल्स नूं आपां समझ लैंदे हां। तो देखो जदों मैं कहां राम, अगर मैं कल्ले राम का नाम लिता तो इट मीनस की है सिंगुलर है। बट यही मैं कहां राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो ये चीज़ ये की होएगा, ये प्लूरल के अंदर आएगा। अकेला राम सिंगुलर है, ठीक है। अगर राम एंड श्याम 2 जने की गल हो रही है तो ये प्लूरल है, ठीक है। उस तरीके दे नाल देखो बेटा, अगर मैं कहां स्काई, कल्ला वर्ड स्काई, स्काई वर्ड की है बेटा सिंगुलर है, ठीक है। स्काई वर्ड की है सिंगुलर है। अगर मैं कहां प्यूपल, ठीक है, लोगों की गल करा प्यूपल, तो प्यूपल वर्ड की आ जाएगा बेटा प्लूरल है, ठीक है। अगर मैं गल करा कोई भी चीज़, मान लो अगर मैं कहा दिस, तो दिस की है सिंगुलर है। बट अगर मैं बहुत सारिया चीज़ों की गल कर रही है तो मैं कहूँगी दोज, दोज की आ जाएगा प्लूरल है, ठीक है। अगर मैं कहा दैट, दैट वर्ड की है सिंगुलर है, ठीक है। अगर मैं कहा दीज, तो दीज वर्ड की है प्लूरल है। सो सब्जेक्ट भी अपना सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, सब्जेक्ट भी अपना सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक है। समझ आ गया। सो आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया होना बेटा जी। सो टैट बज़र अकैडमी सो जो अपना चैनल है तुसी फॉलो कर लो। मैं तुहानूं दस्सिया टैट बज़र नाल पंजाब बज़र, ठीक है। किसनों फॉलो करना है, पंजाब बज़र नूं, जिथे तुहानूं डेली दी एक वीडियो जिहड़ी है ग्रैमर तो रिलेटेड मिलिया करेगी, ठीक है। साडे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने वास्ते बेटा तुसी सानूं 9710050500 ते कॉल या मैसेज करके अपनी क्वेरीज नूं कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।
चलो आज की क्लास के अंदर इन्ना ही करांगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर। जुड़े रहो पंजाब बज़ार अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाल। थैंक यू जी।